Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आज हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली। हमारे निफ्टी 19,457 के लेवल पर ओपन हुआ। आज के दिन में हाई देखने को मिला 19,463 का, लो बना 19,378 का, फाइनली क्लोजिंग मिली हमें 19,395 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर कंपेयर करें तो प्रीवियस डे की तुलना में 48 पॉइंट्स डाउन आकर के हम क्लोज हुए हैं। साथ में डे हाई से भी हम 68 पॉइंट्स डाउन आकर के क्लोज हुए हैं। इस लिहाज से थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस वीडियो की। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि मे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यही रहेगा कि मार्केट में अब हम बाई की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। हमें मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मार्केट में हमारा जो टारगेट था, फाइनल टारगेट 19,464 फिबोनाची का गोल्डन रेशियो, वो कंप्लीट हो चुका था और बिल्कुल वैसा ही मार्केट के अंदर देखने को मिला आज के दिन में। हालांकि प्री ओपन के अंदर मार्केट हमारा 50 पॉइंट्स के अराउंड लगभग गैप अप ओपनिंग दिखा रहा था, लेकिन खुलते वक्त कितना खुला, मात्र 13 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। और जैसे कि मैंने कल ही डाउट क्रिएट किया था कि मार्केट में भी कल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, और देखिए आज के दिन का हाई कितना रहा, 19,463 पॉइंट समथिंग था, जबकि कल का हाई कितना था, 19,464.30। तो टेक्निकली कल का हाई जो है वो क्रॉस नहीं हुआ, और इसी की मुझे पूरा काफ़ी भरोसा था मार्केट में, इसीलिए मैंने केवल शॉर्ट साइड के ट्रेड ही दिए थे। साथ में हमने फर्स्ट टारगेट हमने क्या रखा था, जैसे मैंने बात ही की थी कि अगर हाई लेवल्स मिलते हैं तो हमें निफ्टी के अंदर, देखिए वैसे तो मैंने कहा था कि ओपन होता है 19,450 के आसपास मिले तो भी हम शॉर्ट्स कर सकते हैं, और अदरवाइज जैसे ही 19,430 का लेवल टूटता है तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट वास्तव में वीक है। हमने टारगेट्स क्या दिए थे, हमने हमारा फर्स्ट टारगेट रखा था 19,400 का। फर्स्ट टारगेट हमने इतना ही रखा था क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग देखने को मार्केट में मिली थी, और बिल्कुल ये यहाँ पे कल का लो भी था और उससे प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी थी। इसलिए इस लेवल का एक्सपायरी होने के कारण, साथ में पुट राइटिंग होने के कारण इतना जल्दी ये लेवल नहीं टूटेगा ऐसा मुझे भरोसा था। इसी वजह से हमने फर्स्ट टारगेट 19,400 तक का रखा। वो टारगेट हमारा देखिए मार्केट में 11 बजे से पहले इवन 10:30 बजे तक ही हमें वो टारगेट अचीव हो चुका था। एग्जैक्टली मार्केट कल के लो के आसपास से ही वहाँ से वापस से एक बार घुमा और फिर से वापस से जो ओपनिंग जो हाई था उसको क्रॉस किया, लेकिन नया हाई तो बनाया लेकिन प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद में वापस से देखिए मार्केट में ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक तरह का ये डबल टॉप मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म किया था, और उसके बाद में कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। साथ में देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको कल के चार्ट्स में भी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता रखी थी, और हमने ये बात की थी कि जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा उसके बाद में मार्केट ज़्यादा वीक हो जाएगा। और देखिए मॉर्निंग के अंदर एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे एक बार, दूसरी बार सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन जैसे ही फाइनली एक बार ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस का काम करने लगे। उसके बाद में मार्केट कभी भी पूरे दिन के अंदर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, और मार्केट ने ऑलमोस्ट लो के आसपास ही क्लोजिंग दी, लो से थोड़ा सा रिकवर होकर के यहाँ पे क्लोजिंग दी। वापस से क्लोजिंग हमें 19,400 के आसपास इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पे जो पुट राइटर्स थे, कॉल और पुट राइटर्स, इन लोगों का नुकसान होता अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता तो जैसे कि बिग प्लेयर्स की पोजीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपायरी के अंदर मूव्स देखने को मिलता है। सेकंड हमने टारगेट क्या रखा था, 19,400 के नीचे हमने सेकंड टारगेट रखा था 19,340 तक का। वो टारगेट हमारा थोड़ा सा मिस हुआ, मार्केट का लो बना 19,378 का, कारण कि यहाँ पे बड़ी पुट राइटिंग थी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे हमारा एक टारगेट इजीली अचीव हुआ। इवन सेम ट्रेड के अंदर हमें मार्केट में दोबारा भी मौका मिला। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड मिस कर दिया तो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी भी मिली होगी, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। और कंटिन्यूसली देखिए हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं, और जैसा कि हम मार्केट को हम जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट वैसा ही मूव मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस चैनल से जरूर कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल से जरूर आपको लर्निंग में कुछ हेल्प हो रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। देखिए आपके लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो ये तो रही आज के दिन की बात। अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर
और देखते हैं कि फर्दर मार्केट के अंदर क्या कुछ संभावनाएं डेवलप हो रही है। तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखें तो देखिए कल ही मैंने आपको अलर्ट भी किया था कि अब मुझे लग रहा है कि एक तरह का टॉप बन चुका है और मार्केट में मे भी अब डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो कल की जो नेगेटिव क्लोजिंग मिली थी हमें, स्लाइटली थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग थी, न्यूट्रल टू नेगेटिव, उसका आज हमें फॉलोअप सेलिंग देखने को मिला। निफ्टी में अभी देखिए डेली चार्ट्स पे काफी बड़ी बियरिश कैंडल मार्केट ने फॉर्म की है और देखा जाए तो कल का हाई भी क्रॉस नहीं हुआ। तो आज ये पहला दिन है जहां पे मार्केट ने लोअर लो और लोअर हाईज का फॉर्म किया है। हाई जो है वो भी कल की तुलना में थोड़ा सा लोअर हाई बना है और लो जो बना है वो प्रीवियस डे के लो से थोड़ा बड़ा लो बना है। तो देखा जाए तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का इंडिकेशन होता है। तो मार्केट ने हमें डेली चार्ट्स पर एक थोड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे दे दिया। हालांकि देखिए आवरली चार्ट पर हम चलते हैं, वहां पे ये कंफर्मेशन हमें कल ही मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने आपको ये कहा था कि हम बाइंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। ये देखिए आवरली चार्ट पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे इसको जूम करके देखें तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो कैंडल बनी थी, इसी कैंडल पे मैंने आपको कह दिया था, ये जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे फॉर्म हुई थी, मैंने कहा था ना ये इंडिकेशन है फर्स्ट मार्केट में। इस कैंडल के बाद में देखिए एक भी कैंडल ने, ये कैंडल पॉजिटिव जरूर है लेकिन एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। देखिए मैंने आपको एक काफी इंपॉर्टेंट एक रूल बता रखा है इसी तरह से कि आपको कैंडल्स पे गौर करना है। कैंडल्स पे क्या गौर करना होता है, हमें ये देखना होता है कि अगर मार्केट देखिए अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें अलर्ट कब होंगे, जब प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो हाई क्रॉस नहीं होता है, नेक्स्ट जो कैंडल बनती है उसका हाई उससे लोअर हाई बनता है, ठीक है, और प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है उससे भी जो लो बनता है वो भी लोअर बनता है, और प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है क्लोजिंग भी उससे लोअर क्लोजिंग मिलती है। जब इस तरह का पैटर्न हमें मिल जाता है तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाता है। जैसे ही मार्केट में देखिए जब से ये कैंडल बनी उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं किया। तो ये हमारे पास अलर्ट था। आज के दिन में भी मार्केट ने देखिए 4-5 घंटे यहाँ पे बिताए, लेकिन 4 घंटे बिताने के बावजूद भी एक भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। तो ये इस बात का कंफर्मेशन था कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट ने एक फर्स्ट इंडिकेशन दे दिया, और इसी का कंफर्मेशन आज हमें डेली चार्ट्स पर भी मिल चुका है। डेली चार्ट्स पर भी अब हमें प्रीवियस डे के हाई को भी क्रॉस नहीं किया और लो को भी ब्रेक किया, और क्लोजिंग जो दी है वो भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये हमें डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग लोअर हाइज और लोअर लॉस का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया है। देखिए मार्केट है, मार्केट का 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मार्केट ही सर्वोपरि है, मार्केट सुप्रीम है। अगर ये ऊपर जाता है तो अभी भी मार्केट के लिए 19,550 का लेवल ओपन है। मार्केट अगर इस हाई को क्रॉस करता है, आज का और कल का जो हाई था 19,463 का, इसको क्रॉस करता है तो ऊपर जाने की संभावना है। लेकिन हमारा पर्सनल व्यू, क्योंकि हमें प्राइस को देख करके काम करना है, क्योंकि भाव ही भगवान है ना। अब हमें कंटिन्यूसली 2 दिनों से मार्केट हाई लेवल पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जब तक अब हमारा निफ्टी अगर ऊपर भी जाता है तो हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कौन सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19,490। अगर हम शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी ही मार्केट में देखेंगे, जितने हायर लेवल से हमें मिलते हैं तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारा स्टॉप लॉस उतना ही कम होगा। ये स्टॉप लॉस हम खुशी दे देंगे अगर मार्केट ये स्टॉप लॉस लेता है, तो अदरवाइज हम मार्केट के अंदर अब शॉर्ट्स की पोजीशन पे ध्यान देंगे। ऊपर मार्केट जाता भी है तो हम मार्केट को इग्नोर करेंगे। अगर ऊपर जाता है तो ये एसएल दे देंगे, फिर हम शॉर्ट्स की पोजीशन कहाँ पे ट्राई करेंगे? 19,550 के आसपास फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हमारे लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं? देखिए मार्केट जैसा कि 19,400 पे क्लोज हुआ है, तो अब हम नया जो भी शॉर्ट्स का ट्रेड है वो हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर थोड़ा सा हायर लेवल्स अगर हमें मिल जाता है कल। अगर हमारा निफ्टी हमें 19,420 से 30 के आसपास मिल जाए तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए थोड़ा गैप अप या पॉजिटिव खुलता है, जितना हमें 19,450 के आसपास मिलता है, हमारा स्टॉप लॉस उतना ही थोड़ा सा छोटा बैठेगा, उसके हमारे ट्रेड्स हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट्स के ट्रेड ले सकते हैं। और फर्दर मार्केट देखिए ज़्यादा वीक कब होगा? ज़्यादा वीक मार्केट तब होगा कंफर्मेशन जब हमारा निफ्टी 19,340 के नीचे सस्टेन होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये प्रीवियस सपोर्ट है हमारे पास 19,340 का। ये इस सपोर्ट के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद में ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अब ज़्यादा वीक है। तो इसके बाद में इसलिए हम टारगेट क्या रखेंगे? ये जो फर्स्ट जो यहाँ पे जो शॉर्ट्स करेंगे इस ट्रेड के अंदर, इसके टारगेट
ज़्यादा बड़े नहीं रखेंगे। हम टारगेट्स क्या रखेंगे, फर्स्ट टारगेट रखेंगे 19,380 तक का। जब हमें 19,430 या 420 के आसपास शॉर्ट्स का मौका मिले या 50 के आसपास, फर्स्ट टारगेट हम रखेंगे 19,380 तक का, जो लगभग आज का लो है। अगर ये लो टूटता है तो सेकंड हम टारगेट रखेंगे 19,350 का, ये टारगेट रखेंगे। थर्ड हम टारगेट रखेंगे इसके बाद में 19,320 का, और चौथा टारगेट हमारा रहेगा 19,280 का। और वीकेंड भी है तो मार्केट के अंदर एक और टारगेट रख सकते हैं 19,230 का, ये हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। हम ट्रेड देखिए, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो क्या हो मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, हमें देखिए एक लेवल का जो प्रॉफिट है उसको हमें थोड़ा सा छोड़ते हुए चलना है। जैसे सपोज आपको 19,420 या 430 के आसपास मार्केट में शॉर्ट्स करने का मौका मिलता है तो फर्स्ट हमारा एसएल रहेगा 19,490 का। जैसे हमारा मार्केट 19,400 के आसपास आ जाता है तो हम हमारे एसएल को स्विच करके कहां पे ले आएंगे, 19,450 के ऊपर, सॉरी 19,450 पे एसएल को हमें क्या करना है, ट्रेल करना है। प्रॉफिट मेरे ख्याल से देखिए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि मे बी हमें बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। और जैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट आता है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे, और सेकंड टारगेट जैसे ही अगर निफ्टी यहाँ पे आ जाए तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कहाँ पे कर लेंगे, 19,490 पे। जो हमारा ये टारगेट होता है, इस टारगेट से और 10 पॉइंट कम करके हम वहाँ पे ट्रेल करेंगे। जैसे 19,320 पे आता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए 19,360 के आसपास। अगर इस लेवल पे आता है, इस तरह से हमें 10-10 पॉइंट छोड़ते हुए मार्केट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे जितना बड़ा प्रॉफिट को हम ले सके उसकी हमें ट्राई करना है। तो ये हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।